नाम है तुम्हारा? है साहिद। शाहिद। कहाँ रहते हो? किनौली। ऐसा है, मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान कर करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। वो मुसलमान ही नहीं है जो आतंकवादी। नहीं और कैसा होता है? उसका कोई मजहब ही नहीं क्यों मजहब? आतंकवादी क्यों? जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान क्यों है? मुसलमान कोई जरूरी नहीं है मुसलमान ही आतंकवादी। बिल्कुल। कौन और कोई बताओ कि कौन सा किसी ने हिंदू ने आतंकवाद किया हो? हमको तो कुछ चीजें जो है दिखाई जाती हैं, ना कि हम वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो हमें दिखाया जाता है उसी को मान लेते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, जब पहलगाम में परसों ये मारे गए हैं इतने लोग, वो तो देख देख के मारा गया है। तो अब जो पढ़ा हो, तुमने पढ़ा होगा, वो खबर सुनी है। सुनिए ना, गलत है या सही है वो? गलत है वो। है इसीलिए इसका बहिष्कार किया है। नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। ये जाके अपने जाके बताओ कि हम तुम पे काम नहीं करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी में हम तुम्हें काम नहीं कराएंगे। अपना सामान उठाओ और जाओ। बिल्कुल, हमें काम नहीं कराना है तुमसे। तुम्हारा हो गया जो होगा सब हो जाएगा, लेकिन हम काम नहीं कराना तुम्हें। हाँ चलो। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा। ये वीडियो हाथरस की बताई जा रही है। अब ये हाथरस की वीडियो बताई जा रही है, कुछ लोग मजदूर लोग मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और वो मंदिर में काम करते हैं। मंदिर का पूरा काम हो जाता है, उसके बाद लास्ट में जो सीढ़ियाँ रह जाती हैं उन पर काम चल रहा है। तो उसके बाद कुछ लोग, 2-4 लोग आते हैं और वहाँ पर हिंदू धर्म के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम आप लोगों से यहाँ पर अब काम नहीं कराएंगे। तो वो जो मज़दूर होता है वो वहाँ से उठता है और वो कहता है भाई क्यों जब वो कहता है कि भाई हाँ, पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका पता है? उन्होंने कहा हाँ, देखा है, मोबाइल में सुना है। और उसके बाद फिर उनसे सवाल जवाब होते हैं कि आप लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, आप लोग आतंकी हैं, हम आप लोगों से काम बिल्कुल नहीं कराएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, एक बहुत ही बड़ी ये घटना घटी है पहलगाम में, और पहलगाम में जो घटना घटी है उसके बाद देश में अफरा तफरी मच गई है, जगह जगह दंगा देखने को मिल रहा है। और अब ये घटना जो हाथरस की बताई जा रही है ये कम नहीं है। हम आपको बता दें, अगर आप लोग हिंदुस्तान में रहकर इस तरह आपस में नफ़रत करोगे तो ये भी एक आतंक है, ये भी एक आतंक को जन्म देना वाला एक छोटा सा वाक्य है। शुरुआत यहीं से होती है। जब आप आपस में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, आप एक दूसरे का काम नहीं करेंगे, तो इससे चिड़चिड़ापन होगा, इससे दुश्मनी होगी, और इस तरह हिंदू मुस्लिम आप फैलाएंगे। इस तरह आप ये कहेंगे कि भाई हम मुसलमानों से काम नहीं करा रहे, और मुसलमान उधर ये कहेगा कि भाई मैं हिंदू से काम नहीं करा रहा। तो वो हिंदुस्तानी बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तानी उसको कहते हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हिंदुस्तानी उस गुलदस्ता का नाम है जिसमें सभी प्रकार के फूल और फल रहते हैं। हिंदुस्तान वो बगीचा है जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। तो हिंदुस्तान उसका नाम है जो अमन, चैन और भाईचारे से रहता है। लेकिन इस तरह की जो नफ़रत आप लोग फैला रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो पहलगाम में जो घटना घटी है उसका सभी को दर्द है, उसका सभी को निंदा है, और सभी यही मांग करते हैं, जिन आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया है, जिन आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को मारा है, यानी 35 लोगों को मारा है लगभग, और 17-18 लोग घायल हैं, उन आतंकवादियों को खदेड़ कर हिंदुस्तान लाया जाए और हिंदुस्तान के बीच चौराहे पर उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और जल्द से जल्द, और इसका बदला जल्द ही लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका काम तो ये है कि आप शांति बनाए रखें, अमन चैन बनाए रखें, और आप सब्र करें। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रशासन कम है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो फौज है वो कमज़ोर है। हमारे हिंदुस्तान की फौज सब पर भारी है, और अपने दुश्मन को हिंदुस्तान खदेड़ कर लाता है। हिंदुस्तान की पहचान है कि अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है। तो आप लोग भाईचारा और अमन चैन
आप लोग भाईचारा और अमन चैन शांति बनाए रखें और सिर्फ आप सब्र करें और अपने क्षेत्रों में बिल्कुल भी ऐसे सावधान रहें कि जो भी कोई भी हुड़दंग कर रहा है, जो भी कोई अफरा तफरी मचा रहा है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और पुलिस तुरंत उस पर एक्शन लेगी और पुलिस उसको खदेड़ेगी। तो आप लोग ऐसे हुड़दंग बिल्कुल भी ना मचाएं। अगर आप लोग ऐसा हुड़दंग मचा रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप जातियों में बंट रहे हैं, आप धर्मों में बंट रहे हैं, तो आप आतंकवाद का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें। ये भी एक छोटा सा आतंक है कि आप अपने देश में रहकर और आप अपने देश में रहकर नमक हरामी कर रहे हैं, आप अपने देश में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप अपने देश में रहकर फसाद कर रहे हैं। तो ये आतंकवाद को बढ़ावा देना है और जो आतंकवाद का मकसद है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। आतंकवाद यही चाहता है कि हिंदुस्तान में भाईचारा और अमन चैन और शांति बिगड़े और ये आपस में जातियों में बंट जाएं, आपस में ये धर्मों में बंट जाएं और ये लड़ाई झगड़ा करें, अनपढ़ता फैले और फिर हम आतंकवाद इस देश में जगह जगह फैला देंगे। तो इससे अच्छा ये है आप समझिए, आप समझदार हैं, आप अनपढ़ नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी हर कोई ये समझता है और हर कोई के खून में ये है कि हम भाईचारे और अमन चैन और शांति से रहें। आप हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ना करें और आप एक दूसरे का सहयोग करें, आप एक दूसरे से काम निकलवाएं, आप एक जो भी जिसके अंदर जो भी टैलेंट है, जिस काम का हुनर है, उससे वो काम कराएं तो और भाईचारा प्रेम बनाए रखें। तो दोस्तों आप उनके मंसूबों को पानी ना दें, आप उनके मंसूबों को ना आगे बढ़ाएं, आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, आतंकवाद को आप ख़त्म करें, आतंक के खिलाफ आप लड़ाई लड़ें। और इस तरह जिस तरह जगह जगह देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान में कि भाई वहाँ पर किसी की दुकान तोड़ दी है, वहाँ पर उसको काम से निकाल दिया है, वहाँ पर उसको जब नारेबाजी की है और वहाँ पर ये किया है, तो ऐसा काम ऐसा कार्य आप बिल्कुल भी ना करें जिससे आपस में हमारा सौंदर्य जो खराब हो, जो बिगड़े, ऐसा काम बिल्कुल भी कार्य ना करें। बस और सिर्फ आपका काम है कि आप प्रशासन का साथ दें, आप फौजियों का साथ दें और आप हिंदुस्तान की सरकार का साथ दें और इस आतंकवाद के खिलाफ आप लड़ाई लड़ें, अनाप शनाप ना बोलें और जिससे हमारा क्षेत्र का सौंदर्य खराब हो सके। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़ और अमन चैन और शांति आप बनाए रखें।